अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इस वक्त हम लोग मौजूद है पाकिस्तान मैरीटाइम के बाहर और यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, आवाम की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम सोच रहे हैं कि हम अंदर किस तरह से जाएं, लेकिन हम अंदर चले ही गए। जब हम अंदर गए तो अंदर जाकर हमने देखा कि रश वाकई बहुत था। जितना रश बाहर था उससे कई ज़्यादा रश अंदर था। और क्योंकि रश भी इसलिए भी था क्योंकि एग्ज़िबिशन की लास्ट डेट थी। जब हम अंदर गए तो अंदर जाके काफ़ी अच्छा जो है एक इन्वायरमेंट था। एक साइड पे जो है बच्चों के लिए हमने प्ले एरिया बनाया हुआ था, एक साइड पे फूड स्ट्रीट थी और एक साइड पे फंक्शन हो रहा था। जब हम आगे चलेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं सामने जो है ये नेवी वाले कुछ परफॉर्मेंस कर रहे थे और हमने भी इसे दूर से ही देखा क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगता है। इसके सामने ही जो है बच्चों का एक प्ले एरिया बना हुआ है, तो चले चलते हैं और देखते हैं कि बच्चों का प्ले एरिया किस तरह से बनाया हुआ है इन्होंने। बच्चों के प्ले एरिया में काफ़ी सारे झूले और कुछ गेम्स थे, जिसमें से 2 गेम मैंने भी खेले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि एक बॉल वाला गेम था और एक डाइस वाला गेम था। डाइस वाले गेम के अंदर जो है वो मेरा कुछ भी इनाम नहीं निकला, मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मेरा क्या किसी का भी नहीं निकला। डाइस वाले गेम में सिस्टम कुछ इस तरह से किया हुआ था कि नंबर ही वही आ रहे थे जिस पे ब्लैंक था। ये जो गिफ्ट रखे हुए ये डाइस वाले गेम के, लेकिन ये किसी को भी नहीं मिले क्योंकि वो अपने साथ वापस ले गए। उनकी कुछ इस तरह से टिक थी। फिर हम थक गए और हम बैठ गए। मैं इस जहाज़ के नीचे बैठ गई थी, तो मैंने सोचा इस जहाज़ की भी वीडियो बना लूँ कम से कम, क्योंकि रश की वजह से कोई ना कोई वीडियो में सामने आए जा रहा था। और फिर जब हम थक गए तो हम थकने के बाद जो है थोड़ा सा आगे गए। जब हम आगे गए तो सामने आपको नज़र आ रही है कुछ लाइटिंग। यहाँ पर जो एक फाउंटेन लगा हुआ है जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करा है, और मेंटेन करने के बाद इसके साथ लाइट्स जो हैं वो इसकी शो और बढ़ा रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। हमने भी बनाई, हमने भी सेल्फियाँ ली। इसके बाद हम आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे फूड स्ट्रीट है और फंक्शन हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि रश इतना है कि मैं यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुँची। जब मैं यहाँ पहुँची तो यहाँ पर तो एक हुजूम था आवाम का, जिसमें मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि फूड कहाँ मिल रहा है और कपड़े कहाँ मिल रहा है। सामने फंक्शन हो रहा है, लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि हम फंक्शन तक किस तरह जाएँ, तो इसलिए हम लोगों ने अपने खाने पीने के लिए कुछ लिया और लेने के बाद हमने दूर से ही फंक्शन देखा। बच्चों के लिए छोटी छोटी सी चॉकलेट्स के स्टॉल लगे हुए थे, जो कि आंटी ने 2 नंबर चॉकलेट रखी हुई थी इसमें, जो बिल्कुल मैट हुई हुई थी। फिर हम आ गए एक स्टेशनरी के स्टॉल पर। आपको पता है बच्चों को स्टेशनरी से आ जाए तो फिर क्या होता है, हमें ये भी चाहिए। तो फिर हमने वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज की बच्चों की। इसके बाद हम लोग आए एक हॉल के अंदर। हॉल के अंदर आए तो यहाँ पे कुछ ब्रांडेड कपड़ों के जो है वो स्टॉल लगे हुए थे, जैसे कि आपको ये मिजाज का स्टॉल नज़र आ रहा है। इसके अलावा और भी स्टॉल थे, लेकिन रश की वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकी, सिर्फ मिजाज ही मेरी वीडियो में कैप्चर हुआ। फिर हम लोग बाहर की साइड पर आ गए जहाँ पे सब मैरीन है। सब मैरीन की बैक साइड पर हम लोग बैठ गए थे क्योंकि हम लोग थक बहुत गए थे, चल चल के बैठने की जगह ही नहीं मिल रही थी। इसके बाद हम लोग एक और हॉल के अंदर आए और यहाँ पर आए तो यहाँ पर जब हमने देखा यहाँ पर जो है वुड की जितनी भी चीज़ें थी वो वुड की थी, लेकिन बहुत हैवी थी। ये आप लोग टेबल्स देख सकते हैं। ये टेबल्स जो है इस पर जो वर्क बना हुआ है वो भी बहुत एंटिक था, मुझे तो खैर बहुत पसंद आया। और ये साइड ड्रॉर जो टेबल है ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो है यहाँ पर कुछ प्लेट्स देखी थी एंड कुछ ट्री स्टाइल में बना हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत जो है वर्क इसका बहुत एंटिक था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे यहाँ पर, जिसमें फर्नीचर भी था, ब्राइडल कलेक्शन भी थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो अभी जब आपको मैं आगे चल के ब्राइडल कलेक्शन दिखाऊंगी तो ब्राइडल कलेक्शन जो है वो बहुत एंटिक लगी हुई थी, लेकिन उसके प्राइस बहुत हाई थे। ये देख सकते हैं कि हम ब्राइडल कलेक्शन के स्टॉल पर आ गए। यहाँ पे जो क्लचेस हैं ये क्लचेस 6000 से स्टार्ट हैं। दैन इसके अलावा ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये जो है ये बेड शीट्स हैं, इसके साथ पिलो हैं और कुशन कवर है, जिस पे बहुत ही एलिगेंट सा जो है वो वर्क हुआ हुआ है नक्शी तबके का।
और काफ़ी महंगे इसके जो हैं वो प्राइस हैं कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो इसको परचेज़ नहीं कर सकता, लेकिन बेडशीट की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। और अब मैं आप लोगों को एक क्लच दिखाती हूँ। ये क्लच आप देख सकते हैं, ये 6000 इसके प्राइस है। इसके अलावा जब हम आगे की तरफ जाने लगे तो उन्होंने कहा कि टाइम ओवर हो चुका है और स्टॉल जो है वो बंद हो चुके हैं, तो इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकी। बस मैंने बाहर से जितनी कैप्चर कर सकती थी मैंने कर ली, ताकि आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी वीडियो बना के शेयर कर लूँ। मेरा तो खैर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस तरह की एग्ज़िबिशन्स जब लगती हैं तो मैं कहूँगी कि आप लोग भी जाया करें और बच्चों को भी लेके जाया करें, ताकि उन्हें भी हर चीज़ की नॉलेज हो। हमारे साथ जो बच्चे थे वो बहुत शरारती थे, जिन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से जो है ये सब कुछ कवर करने को दिया है, वरना मेरी वीडियो के अंदर वो लाजमी इतना शोर करते कि जिसकी कोई हद नहीं। और फिर हम लोग अब बाहर की साइड पर आ गए, जहाँ पर आके हमने अपनी वीडियोस बनाई, सेल्फी ली, और इसी के साथ मेरी वीडियो जो है वो अख्ताम को पहुँचती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।